गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। का टॉपिक है आप लोगों का आइसोलेशन। आज के क्लास में जो है आइसोलेशन के बारे में पढ़ना है। अब आइसोलेशन होता क्या है? इंट्रोडक्शन। आइसोलेशन इज द सेपरेशन ऑफ पीपुल हु आर सिक एंड हैव ए कन्फर्म्ड इन्फेक्टियस डिजीज। अब आइसोलेशन का मतलब ये हुआ, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं और जो लोग बीमार से ग्रसित हैं वो कंफर्म है कि वो बीमार हैं, तो वैसे लोगों को जो है अलग एक सेपरेट रूम में या एक सेपरेट वार्ड में रखा जाता है, ताकि बीमारी जो है और जो हेल्दी पर्सन्स है उन्हें ना फैले, उनको ना इन्फेक्शन हो। इसलिए जो है उनको एक आइसोलेशन वार्ड में या एक सेपरेट रूम में या एक सेपरेट वार्ड में रखा जाता है। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए जो है उन्हें एक रूम या एक वार्ड या आइसोलेशंस में रखा जाता है, ताकि बीमारी जो है एक दूसरे के बीच में ना फैले और उनका इलाज हो सके। द पेशेंट में बी कीप्ड इन ए सेपरेट रूम एट होम और इन ए हॉस्पिटल्स आइसोलेशन हुआ। और वैसे पेशेंट को एक सेपरेट रूम में या फिर घर में ही एक सेपरेट रूम में या घर में या हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड में जो है उनको सेपरेट करके रखा जाता है, ताकि जो है बीमारी जो है एक दूसरे के बीच में ना फैले। वाई इज आइसोलेशन यूज? अब आइसोलेशन का यूज क्यों किया जाता है? टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ डिजीज फ्रॉम द सिक पर्सन्स टू हेल्दी पर्सन्स। बीमारी जो है, ताकि बीमारी जो है सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन्स के बीच में जो है वो संक्रमण जो है ना फैले। इसीलिए जो है आइसोलेशन वार्ड बहुत ही आवश्यक है, इसलिए आइसोलेशन बहुत ही आवश्यक है। मेनी इन्फेक्टियस डिजीज स्प्रेड थ्रू एयर, ड्रॉपलेट, टच और बॉडी फ्लूइड्स। और जो भी इन्फेक्टियस डिजीज होते हैं वो ना फैले, जैसे कि हवा के थ्रू, ड्रॉपलेट के थ्रू, या फिर अगर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसके थ्रू, या फिर बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है बीमारी जो है आगे ना बढ़े, आगे ना फैले। इसीलिए जो है आइसोलेशन जो है वो बहुत ही आवश्यक है और आइसोलेशन का यूज किया जाता है। आइसोलेशन हेल्प प्रोटेक्ट फैमिली मेंबर। अब जो है आइसोलेशन फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करते हैं, परिवार को प्रोटेक्ट करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, बीमारी को फैलने से रोकने का काम करते हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स एंड कम्युनिटी, साथ ही साथ हेल्थ केयर जितने भी वर्कर्स होते हैं उनमें भी जो है ये बीमारी ना फैले, उनके लिए भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ पूरे समुदाय को जो है आइसोलेशन जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, बीमारी एक दूसरे के बीच में ना फैले, इन्फेक्शंस ना बढ़े। इसलिए जो है आइसोलेशन जो है उनकी आवश्यकता पड़ती है और वो बहुत ही जरूरी होते हैं। व्हेन आइसोलेशन नीडेड। अब आइसोलेशन क्यों आवश्यक है? तो व्हेन ए डॉक्टर्स कंफर्म द डिजीज बाय टेस्ट। अब जो है डॉक्टर जो है टेस्ट के थ्रू जो है कोई भी बीमारी को पता लगाते हैं, लाइक कोविड-19 हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, चिकन पॉक्स हो गए, मिजल्स हो गए, कोलेरा हो गए, ईटीसी। ये सब बीमारी को जो है टेस्ट के थ्रू पता लगाते हैं। अगर उसमें पीपुल्स जो है अगर वो बीमारियों से ग्रसित अगर होंगे तो फिर उन्हें जो है आइसोलेशन वार्ड में या आइसोलेशन रूम में जो है उनको रखा जाता है। When the patient show clear symptoms like fever, cough, diarrhea, rash, etc. ताकि जो है उसमें देखते हैं कि पेशेंट में कोई सिम्टम्स भी आ रहा है, जैसे डायरिया हो गया, कफ हो गया, खांसी वगैरह हो गए, फीवर वगैरह हो गए। अगर ये सब आते हैं तो उनको जो है एक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है और वहाँ पे जो है उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आगे है ड्यूरेशन ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन का ड्यूरेशन कितने समय तक रहता है? आइसोलेशन कंटिन्यूअस अंटिल पेशेंट इज नो लॉन्गर इन्फेक्टियस। तब तक पेशेंट को आइसोलेशन में रखा जाता है जब तक कि वो पेशेंट ठीक ना हो जाए और उनसे जो है बीमारी फैलने का चांस दूसरे पे हेल्दी पर्सन्स के बीच में ना रहे, तब तक जो है उन पेशेंट को जो है आइसोलेशन में रखा जाता है। डॉक्टर डिसाइड्स व्हेन इज आइसोलेशन कैन एंड। साथ ही साथ डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं कि अब उस पेशेंट को आइसोलेशन में रखना है या आइसोलेशन से बाहर निकालना है, वो डिसाइड करते हैं। और वो तब डिसाइड होता है जब तक पेशेंट जो है
पूरी तरह से रिकवर ना हो जाए और बीमारी जो है एक दूसरे के बीच में ना फैले, तब तक जो है उन्हें आइसोलेशन वार्ड में या आइसोलेशन रूम में जो है उसको रखा जाता है। के बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेशन क्यों आवश्यक है, आइसोलेशन क्यों महत्वपूर्ण है? रिड्यूज इन्फेक्शन स्प्रेड, बीमारी को फैलने से कम करता है। आइसोलेशन बीमारी फैलने से रोकने का काम करता है। कंट्रोल आउटब्रेक एंड एपिडेमिक, साथ ही साथ बीमारी के दर को, बीमारी की गति को फैलने से भी जो है रोकने का काम करता है। सेव लाइव्स, प्रोटेक्ट वल्नरेबल पीपुल्स लाइक चिल्ड्रंस एंड एल्डरली, साथ ही साथ बच्चों और बुजुर्गों को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बीमारियों से बचाने का काम करता है। कौन? आइसोलेशन। इन सिंपल वर्ड में देखा जाए तो आइसोलेशन मीन्स कीपिंग ए सिक पर्सन सेपरेट अंटिल दे गेट बेटर। अब जो है आइसोलेशन में देखा जाए तो जब तक अगर कोई पेशेंट जो है बीमार है और उनसे जो है बीमारी, तब तक जो है उनको आइसोलेशन में रखा जाता है, एक सेपरेट रूम में रखा जाता है ताकि बीमारी फैले नहीं। जब वो ठीक हो जाते हैं, जब वो बेटर हो जाते हैं, जब उनका हेल्थ बेटर हो जाता है तो फिर उन्हें जो है आइसोलेशन से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो अदर डू नॉट गेट इन्फेक्टेड, उससे क्या होगा, जो और भी हेल्दी पर्सन जो होंगे वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन। क्वारंटाइन और आइसोलेशन का क्या महत्व है? तो बोथ क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन आर इसेंशियल टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शंस। अब आइसोलेशन और क्वारंटाइन जो है वो दोनों क्या करते हैं, इन्फेक्शंस के चेन को ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं, उसको रोकने का काम करते हैं। क्वारंटाइन प्रिवेंट्स डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पीपुल हु मे बिकम सिक। क्वारंटाइन जो है वो क्या करते हैं, बीमार होने से बचाने का काम करते हैं, कोई भी बीमारी से जो है बचाने का काम करते हैं, बीमार होने से बचाने का काम करते हैं। आइसोलेशन प्रिवेंट डिजीज स्प्रेड फ्रॉम पीपुल हु आर ऑलरेडी सिक। और आइसोलेशन क्या करते हैं, कोई भी बीमारी से बचाते हैं, लेकिन आइसोलेशन में जो है वो पीपुल पहले से ही जो है वो बीमार रहते हैं और उनके बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो है और बीमारी ज़्यादा ना फैले इसलिए जो है उनको आइसोलेशन वार्ड में जो है उसको शिफ्ट किया जाता है, उनको रखा जाता है। These methods help control outbreak, reduce the number of केस। ये मेथड इसलिए अपनाया जाता है क्योंकि उनसे जो है बीमारी ज़्यादा ना फैले, बीमारी पे रोक लगाया जा सके, इसलिए जो है इस मेथड को जो है अप्लाई किया जाता है और बीमारियों का केस ज़्यादा ना बढ़े। एंड प्रोटेक्ट वेलनरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, एल्डरली पीपुल्स एंड दोज विथ वीक इम्यूनिटी। साथ ही साथ जो है वो बच्चों बुजुर्गों को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। कौन? क्वारंटाइन और आइसोलेशन। साथ ही साथ जो है हमारा जो है इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना हो उसके लिए भी जो है ये क्वारंटाइन और आइसोलेशन जो है वो बहुत ही आवश्यक होते हैं ताकि बीमारी जो है उनका चेन आगे ना बढ़े, उन बीमारियों पे रोक लगाया जा सके। इम्पोर्टेंस इन पब्लिक हेल्थ। अब ये पब्लिक हेल्थ के लिए क्यों आवश्यक है? तो प्रोटेक्ट कम्युनिटी, ये पूरे समुदाय को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, साथ ही साथ जो है बीमारियों से जो है बचाने का काम करते हैं। रिड्यूज डेथ रेट, साथ ही साथ जो है इससे क्या होता है, मृत्यु दर जो है वो कम होता है। कंट्रोल एपिडेमिक्स, साथ ही साथ जो है ये बीमारियों को फैलने से रोकने का काम करते हैं, बीमारियों से जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। सपोर्ट हेल्थ केयर सिस्टम, और साथ ही साथ ये जो है हमारे स्वास्थ्य सिस्टम को जो है वो कंट्रोल करते हैं और उन्हें सपोर्ट करने का काम करते हैं, लोगों को जो है बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, इन सब सारे चीज़ों को जो है प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ measures such as quarantines, isolations, vaccinations and sanitations play a very important role in protecting society। अब जो है यह हमारे
पब्लिक हेल्थ के लिए जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि क्वारंटाइन हो गया, आइसोलेशंस हो गए, वैक्सीनेशंस टीकाकरण सेवाएं हो गए, साथ ही साथ सैनिटेशंस होंगे। ये सब सारे जितने भी चीज़ हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, ताकि लोग बीमार ना पड़े, बीमारियों को रोका जा सके, बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। These measures help in controlling the स्प्रेड ऑफ डिजीज। साथ ही साथ जो है ये बीमारियों को कंट्रोल करने का काम करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, बीमारी का चेन आगे ना बढ़े, इन सब सारे चीज़ों को जो है रोकने का काम करते हैं। इम्प्रूविंग द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी, साथ ही साथ लोगों का स्वास्थ्य लेवल जो है इससे बेटर होगा, अच्छा होगा, लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से ग्रसित ना होंगे। प्रोटेक्ट्स द कम्युनिटी, अब जो है आइसोलेशन जो है वो हमारे कम्युनिटी को, हमारे समुदाय को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। पब्लिक हेल्थ मेजर्स प्रोटेक्ट द कम्युनिटी बाय प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज। अब जो है आइसोलेशन जो है वो हमारे समुदाय को इन्फेक्शन से फैलने से रोकने का काम करते हैं, बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। व्हेन सिक पीपुल्स आर आइसोलेटेड एंड एक्सपोज्ड पीपुल्स आर क्वारंटाइन, अब जो लोग इन्फेक्शन से ग्रसित हो गए उन लोगों को जो है आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है, और साथ ही साथ वैसे लोग जो इन्फेक्टेड पेशेंट या इन्फेक्टेड पीपुल्स के संपर्क में आते हैं तो उनको जो है क्वारंटाइन में रखा जाता है, और साथ ही साथ जो है उनमें ये सिम्टम्स देखा जाता है कि वो भी उस बीमारी से ग्रसित हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनका भी लक्षण उनमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, इन सब सारे चीज़ों को जो है निगरानी किया जाता है। द डिजीज डज नॉट इजिली पास फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसके थ्रू जो है बीमारी जो है एक दूसरे के बीच में जो है फैलने से, इन सब तरीकों से जो है इन बीमारी को एक दूसरे से फैलने से रोका जाता है। दिस कीप्स फैमिलीज, स्कूल्स, वर्क प्लेस एंड पब्लिक प्लेस सेफ, इससे क्या होता है फैमिली, परिवार, स्कूल्स के बच्चे जो होते हैं, वर्क प्लेस में काम करने वाले जो लोग होते हैं, साथ ही साथ पब्लिक प्लेस जो है इससे हमारा सेफ रहता है, बीमारी जो है कम फैलता है और बीमारी पे जो है रोक लगाया जा सकता है इन सब सारे चीज़ों के थ्रू। अब आगे है रिड्यूस डेथ थ्रेट, आइसोलेशन के थ्रू जो है मृत्यु दर को भी कम किया जाता है। अर्ली डिटेक्शंस, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन मेथड हेल्प इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेथ्स। अब जो है अगर पेशेंट बीमार पड़ते हैं तो उनको जो है तुरंत जो है ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है, साथ ही साथ जो है बीमारियों पे रोक लगाया जाता है इन सब मेथडों के थ्रू, जिससे क्या होता है डेथ रेट जो है वो कम होते हैं। काउज्ड बाय डिजीज बाय स्टॉपिंग इन्फेक्टियस फ्रॉम spreading to vulnerable people such as children, elderly and weak patients. Public health measures save many lives। साथ ही साथ क्या होगा, जो बूढ़े हैं, बच्चे लोग हैं, उनको जो है बीमारियों से बचाया जा सकता है इन सब चीज़ों के थ्रू, जैसे हमारा आइसोलेशंस हो गया, क्वारंटाइंस हो गए, इन सब चीज़ों के थ्रू जो है वैसे लोगों को जो है बचाया जाता है, जिससे बीमारियां रेट जो है, डेथ रेट जो है वो कम होता है और बच्चे का लाइफ जो है वो ठीक रहता है, लोग स्वस्थ रहते हैं इन सब सारे चीज़ों के थ्रू। कंट्रोल एपिडेमिक्स अकर व्हेन ए डिजीज स्प्रेड्स रैपिडली एमोंग मेनी पीपल्स। साथ ही साथ जो है बीमारी दर जो फैलता है उन बीमारियों को जो है इन सब चीज़ों के थ्रू जो है उन्हें कम किया जाता है। पब्लिक हेल्थ एक्शंस लाइक क्वारंटाइन, आइसोलेशंस एंड अवेयरनेसेस। अब साथ ही साथ लोगों को जो है क्वारंटाइन करके, आइसोलेशंस के थ्रू और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करके जो है इन सब बीमारियों से जो है बचाया जा सकता है, साथ ही साथ जो है बीमारी रेट को भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है, बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। हेल्प टू कंट्रोल एंड स्टॉप एपिडेमिक, साथ ही साथ जो है बीमारियों पे कंट्रोल किया जा सकता है, उनके बीमारी के फैलने दर को भी रोका जा सकता है। दिज मेजर्स ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शंस एंड प्रिवेंट लार्ज आउटब्रेक, साथ ही साथ उनके बीमारियों के चेन को रोका जाता है और साथ ही साथ जो है बीमारियों से
इन सब चीज़ों के थ्रू जो है उन पे रोक लगाया जा सकता है, बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। सपोर्ट द हेल्थ केयर सिस्टम, यह हमारे हेल्थ सिस्टम को भी सपोर्ट करने का काम करते हैं। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पीपुल्स, पब्लिक हेल्थ मेजर्स रिड्यूस द बर्डन ऑन हॉस्पिटल्स। अब जैसे ही बीमारी दर अगर बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, हॉस्पिटल्स पे लोड आएंगे, और अगर बीमारी दर घटेगा तो उससे क्या होगा, हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह पे जो है लोड कम आएंगे, जिससे क्या होगा, वार्डन जो है वो कम पड़ेगा और लोग जो है बीमार कम पड़ेंगे। दिस अलाउ डॉक्टर्स एंड नर्स टू गिव बेटर केयर टू सीरियस पेशेंट एंड मैनेज रिसोर्स। अब जो डॉक्टर्स लोग रहते हैं, जो सीरियस पेशेंट रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है बेटर हो सके, साथ ही साथ उनका जो है इलाज अच्छे तरीके से किया जा सकता है, लाइक बेड्स, मेडिसिन एंड इक्विपमेंट इफेक्टिवली। और साथ ही साथ हमारे जो हॉस्पिटल्स में बेड्स के साथ साथ जितने भी इक्विपमेंट रहेंगे वो सब सारे बेटर होना चाहिए, जिससे लोगों का इलाज जो है इजीली सही तरीके से किया जा सके। अब आगे है रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी। इसमें स्टूडेंट्स और कम्युनिटी का क्या रोल है, फॉलो हेल्थ रूल्स। अब जो है हेल्थ रूल के बारे में उन्हें बतलाना चाहिए, उन्हें जागरूक करना चाहिए। मेंटेन हाइजीन्स, साथ ही साथ जो है हाइजीन को जो है मेंटेन रखने के बारे में बतलाना चाहिए लोगों को। दूषित पानी, दूषित भोजन, इन सब चीज़ों को खाने से रोकना चाहिए, उनके बारे में बतलाना चाहिए। वैक्सीनेशंस, टीकाकरण सेवाएं के बारे में जागरूक करना चाहिए और समय समय पे टीकाकरण करवाना चाहिए, टीकाकरण सेवा देना चाहिए। स्प्रेड अवेयरनेस, साथ ही साथ लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिससे क्या होगा, बीमारी का दर जो है वो घटेगा, लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे, बीमारी का दर घटेगा तो लोग हेल्दी रह पाएंगे। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।